नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भारत के बाजार में। आज तारीख है 22 फरवरी 2026 और दिन है आज दोस्तों रविवार का। तो चलिए जान लेते हैं साहिबाबाद मंडी में प्याज की क्या रेट चल रहे हैं, कैसी आवकें हैं, कैसा कुछ माहौल बना हुआ है प्याज में, और कल से क्या कुछ उतार चढ़ाव आज प्याज में आए हैं, सब जानकारी आपको देने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में, पूरी वीडियो देखिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों तक डेली की वीडियो पहुंचती रहे और आप अपडेटेड रहें मंडी से। तो आइए दिखाते हैं आपको आवकों के बारे में। बता दूं दोस्तों, आवकें जो है कल वाली ही हैं। जितनी भी गाड़ियां कल खड़ी हुई थी 12-15 गाड़ियां कल थी लगभग, और आज भी वही है। उनका ही माल खाली हुआ है। ताजी गाड़ियां मुझे तो नहीं लगता है, इक्का दुक्का आई होगी तो आई होगी, वरना वो बैलेंस के ही माल है सारे, क्योंकि खाली होते जा रहे थे। कल भी खाली हुई थी, आज भी खाली हुई है। 20-20 टन की गाड़ियां हैं, 20 नहीं सॉरी 30-30 टन, 30 टन 25 टन बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है खाली होने में भी। तो अगर आ जाती हैं एक दिन आ जाती हैं, तो दूसरे दिन लगभग बहुत कम माल आता है। तो आज वही दिन है जिस दिन काफ़ी कम माल आज आया है ताज़ा, लेकिन जो पहले की खड़ी है वही आज बिकी है। तो देखते हैं आज कैसे माल है और क्या रेट बिक रहा है सभी प्याज का। बात करेंगे वसीम भाई से, काफ़ी अच्छी जानकारी ये इनके द्वारा हमें मिलती है। तो चलिए बात करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये प्याज आ रही है गुजरात, और पत्ती वगैरह देख सकते हैं आप। कलर पत्ती में अब धीरे धीरे दिक्कत आने लगेगी। देखो दे लो जाओ, मैं भी तुम तो कम ना करना, जाओ 80 रुपए की लगा लेना, जाओ देख लो लेग से मैं भी लेना चाहूँ। उस साइड है चलिए बात करते हैं और जानते हैं आज के क्या कुछ बता रहे हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं वसीम भाई से। कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया सर। आज बताएं सर, कैसा माहौल चल रहा है अपनी मंडी में। कल की जो गाड़ियां लगी थी, मुझे नहीं लगता कि आज ताजी गाड़ियां आई होंगी। तो आप बताएं ताजी गाड़ियां कितनी आई हैं, अगर आई हैं तो कितनी आई हैं, और क्या कुछ माहौल अवधि बना हुआ है। देखिए राहुल भाई, मंडी के अंदर जो है गाड़ियां तो लगभग 5-6 गाड़ी नई आई है। अच्छा, और बाकी सब कल वाली खड़ी है। ठीक है जी। और उन्हें लगा के मेरी नजर से तो 14-15 गाड़ी खड़ी हुई है, जो कल की और आज की दोनों की मिलाकर है। अच्छा, और थोड़ी सी आज जो है राहुल भाई, कल के मुताबिक आज थोड़ी ग्राहकी में सुस्ती नजर आई है। अच्छा जी। क्या हो रहा है कि थोड़ा एक तो मंडी में आज हमारी में जाम है, थोड़ा संडे में क्या है कि थोड़ा फुटकर की ग्राहकी ज्यादा रहती है। जी जी। तो उसी कारण थोड़ा सा जाम है, तो उसकी वजह से ग्राहक को पहुंचने में थोड़ी परेशानी होती है। सुबह टाइम जाम था शायद, और फ्रूट में थोड़ा ज्यादा आजकल चहल पहल है इस चहल वजह पहल से। फ्रूट में क्या है, हाँ। रमजान चल रहे हैं। जी जी जी। तो थोड़ा सा जितना ये गर्मी राहुल भाई बढ़ेगी, उस टाइम पे थोड़ा फ्रूट में अच्छा, डिमांड बढ़ती है। ठीक है जी। क्योंकि सारे जो चीजें होती हैं, फ्रूट जो होता है वो गर्मियों के लिए अच्छा होता है। अच्छा, तो सही इसी बात। कारण जो ना, कुछ संडे हो गया, कुछ रमजान हो गए, कुछ गर्मी में थोड़ा सा मंडी में थोड़ा सा रश है। ट्रैफिक का जाम हाँ। है। तो ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा ग्राहक आ रहे हैं, वो हाँ बता जी। रहे हैं कि मंडी में जाम बहुत लग रहा है। अच्छा जी। बाकी थोड़ा ग्राहकी में सुस्ती है। और बात करें राहुल भाई, पीछे भी मार्केट जो है वो जो सेम थी वही चल रही है, कोई पीछे उतार चढ़ाव नहीं है। अच्छा। बाकी मंडियों में उस मुताबिक जो ना माल जो है ग्राहक कम मांग रहा है। अच्छा मतलब जो मंडी में माल आके पड़ रहे हैं जी। पीछे से, ग्राहक कम मांग रहा है। उस भाव में भी व्यापारी को नुकसान का ही सामना करना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम फायदे का होगा। अच्छा। क्या तो व्यापारी का इस टाइम पैसा बन रहा है या पैसा घट रहा है। अच्छा पैसा जी। मिलने की कंडीशन राहुल भाई नहीं है। क्योंकि मंडी में जो है जो माल आ रहे हैं, वो मैंने आपको बताया कि हाँ जी। आमदनी आपको हर एरिए की कुछ भी नहीं 15 गाड़ी 16 गाड़ी आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगी। अच्छा, अब हाँ, जो आगे टाइम आएगा। अब भी आप इतनी काउंटिंग करेंगे ना, हाँ जी। अब भी आपको इतनी नजर आ जाएगी। अब हमेशा आप इसी को लेंगे, किसी दिन एक दो ऊपर एक दो नीचे, जी। इतनी ही गाड़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है जी। और रेट जो है पीछे ठीक है, हाँ मंडियों जी। में थोड़ा सा बाजार 1-8 रुपए डाउन मांग रहे हैं ग्राहक। अच्छा, जी, ये कंडीशन क्यों ग्राहक क्यों डाउन मांग रहा है जी? क्वालिटी थोड़ी डाउन आ रही है, किस वजह से? या फिर ग्राहक क्या है राहुल गर्मी भाई, के मौसम में थोड़ा कम बिकता है? ग्राहक क्या है कि अच्छा जी। अगर जो मंडी में आती है 10 से 12 गाड़ी, जी, तो वो होती है लिमिटेड। ठीक है और जी। ये 15 17 18 जो गाड़ी आती है ना, ये ओवर लिमिट होती है। अच्छा। अब उसमें ये मान के चलिए कि अगर जो आड़ती को दिखाई ये भी देता है कि ये ग्राहक जो है कम मांग रहा है, जी। लेकिन मजबूरी में वो उन्हें माल को देना पड़ता है, क्योंकि दिखाई ये देता है कि मंडी में माल ज्यादा है, 1-8 रुपए ऊपर नीचे करके देना पड़ता है। हाँ, थोड़ा हाँ, प्रेशर उन पे आड़तियों पे भी प्रेशर आ रहता जाता है पीछे से भी, मान लो आवकों का। सबकी लोडिंग बराबर चालू रहती है। जी। तो पीछे से भी ये मान के चलिए कि उसे ये रहता है कि सुबह को गाड़ी लगेगी, चलो यार 1-8 रुपए ऊपर नीचे करके दो।
ठीक है तो जी। इसी कारण वो ग्राहक जो उस मांग रहा है कम, तो उसी कारण उसको देना पड़ रहा है और वही नुकसान का कारण बनता है। अच्छा। और राहुल भाई अब नुकसान भी ये मान के चलिए कि इतना नुकसान है राहुल भाई, अगर जो 1 रुपए भी डाउन जाता है तो 1 रुपए से गाड़ी के अंदर 30 से 35 हजार रुपए का फर्क आता है। सही बात है। हाँ, 30 30 टन टन की की गाड़ी आ गाड़ियां, रही है। 35 टन की गाड़ियां राहुल भाई आती है और 30 से 35 हजार का फर्क आता है 1 रुपए डाउन पे। सही बात है कहने जी। के लिए 1 रुपया है, लेकिन रकम बहुत बड़ी बन जाती है। हाँ, अगर 2 रुपए चले गए तो भाड़ा चला गया 70 हजार हाँ, रुपए। 70,000 रुपए। तो कह रहा हूँ कि कहने के लिए 1 रुपया है, लेकिन रकम बहुत बड़ी बन जाती है। हाँ जी। तो इसी कारण जो ना वो नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अभी ये लिमिटेड जो माल होते, एक मंडी में 10-12 गाड़ी होती, तो ये माल जो है 1 रुपए डाउन नहीं मांगते, उल्टा 1 रुपए ऊपर मांगते। सही बात है अब जी। वो ये देखते हैं कि भाई ये नहीं देगा कोई दूसरा देगा, हम्म, तो माल उन्हें मिल जाता है। अच्छा हाँ, ग्राहक को माल मिल रहा है मंडी में। जी। बस बाकी ये है कि आड़ती लोगों का ये काम है कि थोड़ा सा अपने आप को बिल्कुल मजबूत रख के बैठने का वक्त है कि ठीक भाई है। अगर जो जितना हम ढीला छोड़ेंगे हाँ जी। हाथ, उतना ग्राहक तो कम मांगेगा ही मांगेगा। सही बात है जी। अगर जो बाजार राहुल भाई पीछे स्टैंड है, हम्म, तो बाजार को नीचे नहीं करना चाहिए। जी सही बात है जी। अब पीछे उल्टा 1 रुपए तेज मानो, ना कि डाउन। अच्छा। हाँ, पीछे एमपी में भी 1 रुपए की तेजी थी, जी जी। गुजरात में भी 1 रुपए की तेजी थी, और महाराष्ट्र में जो है जो मार्केट चल रही थी हाँ जी। वही मार्केट थी। सही बात है जी। हम खाली किसान को नहीं बोल सकते हैं कि भाई आप कम लगाओ या फिर नहीं, वो करो। हमारी भी कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सही बनती से है। बेचना, हमें हाँ। थोड़ा टाइट रहना चाहिए। भाई देखिए राहुल और भाई, बिकना तो आसान है, जी जी। बिक के आना मुश्किल है। ठीक है जी। भाई बिकना क्या है कि अभी हम 10 रुपए की चीज बेच रहे हैं, हम 8 रुपए कर देंगे, 1 में बिक जाएगा। एक दिन में। लेकिन उस 8 रुपए में उसे कुछ मिल जाएगा तो वो हाँ, आएगा। तो वो आएगा और जी। अगर जो 8 रुपए बेच के और उस पे कुछ नहीं अब मिला उसे, और उसे उल्टा पैसा घट गया, तो फिर वो दोबारा क्यों भेजेगा? दोबारा क्यों भेजेगा? सही बात है जी। कारोबार के अंदर राहुल भाई ना आपसदारी काम करती है, ना रिश्तेदारी काम करती है। कारोबार पे काम करता है घाटा और नफा। घाटा और नफा, सही बात है जी। घाटा होगा तो कोई साथ देगा नहीं, नफा होगा तो 10 पैदा और हो जाएंगे। ना जी, और ईमानदारी होनी चाहिए जी। सही भाई बात है। आड़ती का काम राहुल भाई ये है कि आड़ती को, पीछे वाले व्यापारी को बचाना चाहिए। अगर जो चलिए बाजार पीछे डाउन हो गया, जी। तो फिर तो एक मजबूरी बन जाती है कि उसको बेचना ही पड़ेगा, ठीक है जी। क्योंकि आने वाली फसल जो ना जिस भाव का ग्राहक मांग रहा है, हम्म, आने वाली फसल वो दोबारा पड़ जाएगी उसे, पीछे से जो लोडिंग होगी। जी। अगर जो बाजार डाउन है तो उससे बेचना चाहिए, और अगर जो बाजार पीछे स्टैंड हो तो हाँ जी। थोड़ा सा चाहे रुक के बेचो, लेकिन प्याज अपने माल को भाव से बेचो। सही बात है जी। आज की क्या कुछ बदलाव रेटों में हुआ कल से? रेट में या जो है राहुल वही? भाई कोई बदलाव नहीं है। अच्छा। रेट में वही बाजार है जो चल रहा है एक हफ्ते से, कोई बदलाव नहीं है। बस मंडियों के अंदर क्वालिटी वाले माल नहीं है, एवरेज माल ही ज्यादा है। अच्छा। जो ज्यादा बल्क में लेने वाले ग्राहक होते हैं, जो छोटी मंडियों वाले होते हैं, वो अच्छे माल को ढूंढ रहे हैं। लेकिन मंडी में ज्यादातर माल, एक तो लकड़ी की शिकायत, दूसरा पत्ती की शिकायत, अच्छा, ये हमेशा मिल रही है मंडियों के अंदर। ये कहाँ के माल? ये गुजरात के माल है। हाँ जी। ये सभी, ये आप जो देखेंगे ये सभी अच्छा। गुजरात लग रहा है। अच्छा जी। हाँ, ये गाड़ी भी गुजरात वाली है? ये गुजरात की गाड़ी है। ये गाड़ी कल लगी थी, जी। आज ये बिक गई है, थोड़ी बहुत रह गई है। अच्छा। तो ये भी थोड़ी बहुत देर में बिक जाएगी और उतर जाएगी नीचे। अच्छा जी। तो बस कहने का मतलब ये है कि ग्राहक जो है वो अच्छे ढूंढ रहा है माल। जो महाराष्ट्र की क्वालिटी आ रही है वो अच्छी आ रही है, उसी को ढूंढ रहा है। लेकिन अब उसमें भी लकड़ी की शिकायत आने लग गई है और अच्छा। पत्ती की शिकायत। अच्छा जी। तो रेट वगैरह बताएं सर, क्या रेट ये मान के कुछ चलिए बता- राहुल भाई, जो गुजरात की क्वालिटी है वो 10 रुपए से लेकर 16 रुपए, अच्छा जी। और जो महाराष्ट्र की क्वालिटी है वो 15 रुपए से लेकर 18 रुपए, अच्छा। ये मार्केट चल रही है। बाकी और जो क्वालिटी आ रही है, जैसे राजस्थान की आ रही है, वो 10-11 रुपए से 12 रुपए, 13 रुपए। जी और एमपी की भी अब थोड़ी सी क्वालिटी ठीक होनी चालू हो गई है। जी। उसकी मार्केट मान के चले आप 10 रुपए, 11 रुपए जो गोली गोल्टा था वो, और बाकी सही प्याज की पोजीशन 12 रुपए से लेके और 15-16 रुपए, अच्छा जी। ये मार्केट है। मार्केट में ऐसे मीडियम पे आज ज्यादा आ रहे हैं कि बढ़िया क्वालिटी भी? मार्केट में मंगा रहे लोग। ज्यादातर जो है एवरेज माल ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि इस बार क्या है कि गुजरात वाली क्वालिटी जो एवरेज ही बनी है, तो एवरेज ही वो सब डाल रहे हैं, अच्छा और यही ज्यादा माल मंडियों के अंदर बिक रहे हैं। जी। क्योंकि इन्हें क्या है कि ग्राहक ले जाता है और वहाँ मार्केट में वो 20 रुपए किलो इन्हें बेचता है, ठीक है जी। तो उन्हें वो 2 पैसे की उन्हें मजदूरी हो जाती है। तो एवरेज ग्राहकों का जो वक्त है वो गुजरात ने ही ले रखा है। ठीक है जी। और गुजरात के अलावा और कोई पड़ते में प्याज आएगी भी नहीं। अगर जो ग्राहक लेने की कोशिश करेगा उसे गुजरात के अलावा दूसरी प्याज नहीं मिलेगी पड़ते में। यही 500 550 रुपए के माल बिक रहे हैं, और वो अपना आगे 20 रुपए किलो उनको सेल कर रहे हैं। अच्छा जी। तो यही गुजरात में उनको पड़ते के माल मिल रहे हैं। और जी हर साल देखते हैं कि जब
एमपी का प्याज जब चलता है तो जी। फिर रेटों में काफी फर्क पड़ जाता है। नहीं राहुल भाई, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। इस बार भी होगा? अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि एमपी का चलने से या किसी के चलने से हम्म। फर्क पड़ता है। फर्क जब पड़ता है राहुल भाई, देखिए अगर जो पीछे प्याज की फसल कम है जी। तो वो कहीं का भी प्याज चले, हाँ, ये तो बात रेट है। ऊपर ही जाएगा। सही बात है। और अगर जो प्याज मार्केट ज्यादा के है, अंदर ज्यादा है तो वो कहीं की भी चले, रेट डाउन जाएगा। रेट डाउन। लेकिन बस यही है कि काम एमपी को राजस्थान। स्थिर रखने में ही पीछे के किसान को, व्यापारी को कहने का यही मतलब है कि उन्हें काम को स्थिर रखना चाहिए, ना ज्यादा हो ना कम हो, सही बात है जी। जिससे कि मंडियों में अगर जो आप भी गाड़ी भेजो तो हम्म। आपको नुकसान का सामना करना ना पड़े, जी। आपके दो पैसे मिलने। मिलेंगी। और उस कंडीशन में राहुल भाई काम हो कि क्या तो माल की गाड़ी में पैसा बने या कुछ मिल जाए, जी। वो कंडीशन अच्छी होती है कि सही चलिए बात इस गाड़ी में नहीं मिला अगली में मिलेगा। जी। बनना और मिलना ये दो कंडीशन है। अब जो कंडीशन चल रही है वो घटना और पैसे पूरे होना, तो ये कंडीशन अच्छी नहीं होती। जी। ये कंडीशन तभी पैदा होती है जब माल की आमदनी ज्यादा होती है और माल मंडियों में आगे सेल कम होता है, पीछे से लोडिंग बरकरार रहती है। ठीक है जी। अभी कुछ समय से आपने 25 में भी देखा, हाँ जी। 26 में भी आप देख रहे हो कि कहीं भी आपने मंडियों में और में भी आप जाते हो, आप हाँ जी। देखते हो कहीं भी माल की कमी नहीं है। ठीक है जी। माल आपके आप और भी आड़ती का इंटरव्यू लेते हाँ हो, जी। आपने सबको यही बताया होगा, आपको कि सबने ये बताया होगा कि माल मंडियों में ज्यादा आ रहे हैं। आपने ओखला भी बनाई है, आपने जी, जी। गाजीपुर भी बनाई है, आप साहिबाबाद हमेशा बनाते हो, ठीक है जी। कहीं माल की कमी नहीं है। किसान का, व्यापारी का फायदा जब होता है जब माल की कमी होती है। कम होती है। अब तो फायदा ग्राहकों का है, हम्म। ग्राहक को अपनी मर्जी के माल मिल रहे हैं, पड़ते से माल मिल रहे हैं, और उसे देखिए दो पैसा बचना ना बचना वो तो वो बेहतर जानता जी है। जी जी। तो ये कंडीशन है यहाँ पे जो मार्केट है। अच्छा जी, चलिए ठीक है जी वसीम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी फर्म का नाम और नंबर बताइए। हाजी शहाबुद्दीन एंड सन्स, दुकान नंबर A13, साहिबाबाद मंडी, 9871 330 822। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।